रिसर्च भी कहते हैं। इसे हमने अजीम प्रेमजी स्कूल दिनेशपुर में कुल 10 शिक्षकों के साथ किया, जिसमें कि उनके प्रधानाध्यापक भी शामिल थे। इस शोध के माध्यम से हम शिक्षकों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में लगातार और व्यवस्थित रूप से चिंतन कर उनमें सुधार लाने में सहयोग करना चाहते थे। कोशिश ये भी थी कि इन सभी प्रक्रियाओं को स्कूल अवधि में ही पूरा किया जाए। इस शोध में सभी अध्यापक जो शोधकर्ता भी थे, उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शोध टीम के साथ सीखने सिखाने में आ रही कुछ समस्याओं को रखा और इन सभी समस्याओं में से एक समस्या जिसे वे सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, उसे शोध समस्या के तौर पर चुना। इस चयनित समस्या पर उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया और इसके मूल कारणों को जाना व समझा, जैसे बच्चों की संख्या, क्या सभी बच्चों को ऐसी दिक्कतें आ रही थी, क्या सभी विषयों में आ रही थी, इत्यादि। इस प्रक्रिया के अगले चरण में समस्या के समाधान के लिए कई संभावित शैक्षणिक विधियों की पहचान की और शिक्षक ने एक विधि का चयन किया जो कि समस्या तथा बच्चों के अनुकूल थी। इस विधि पर उन्होंने विस्तार में कार्य योजना बनाई और कक्षा में बच्चों के साथ क्रियान्वित किया। इस पूरी प्रक्रिया का उन्होंने लगातार डॉक्यूमेंटेशन या अभिलेखीकरण भी किया। समय समय पर शिक्षक और शोध टीम के बीच बातचीत रही। क्रियान्वित प्रक्रियाओं पर उनके अनुभव, चुनौती और अन्य विचारों पर बातें जारी रही। अगर शिक्षकों ने समस्या का समाधान कर लिया हो तो एक्शन रिसर्च साइकिल को पूरा माना गया। अगर नहीं तो शोध टीम ने उन्हें प्रेरित किया कि वो इस पूरी साइकिल को दोबारा दोहराएं। मैंने ईवीएस में स्टार्ट किया था। जो बच्चे मतलब लैंग्वेज को लिख पढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी को, तो उनके साथ में ऐसा क्या कुछ हम कर सकते हैं कि जिससे कि वो सबके साथ में सीख पाएँ, उनका लेवल है वो बराबर रहे, ईवीएस सीख पाए। मेरी क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे थे जो कि लिखने पढ़ने में और लिखने में दिक्कत करते हैं। वो हालांकि बोल पाते हैं, अगर उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया जाए तो वो बोल पा रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगा कि हाँ यार ये कर सकते हैं। जब वो बोल रहे थे उससे मुझे थोड़ा वो लगा। उनको क्या था, वो लिखने पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन अगर उनको बोला जाए तो वो परिवेश की बातें तो जानते ही थे, हैबिटेट कि भाई ज़मीन पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, इस तरह से वो बोल पाते थे। लेकिन जब तक हम उनको जो है कॉन्फिडेंस ना दें, उनको जो विश्वास में न लें, तो वो नहीं बोलते थे। तो मैंने सोचा कि पहले एक्टिविटी से करके देखता हूँ। पहली अप्रोच मैंने एक्टिविटी की ली थी, तो उसमें बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला। उसमें एक्टिविटी इस तरह से की कि उसमें बोलना और लिखना पढ़ना कम हो, लेकिन एक्शन हो इस तरह से, और वो काम करें, खुद करें और वो खुद सीख जाएँ। मैंने पहला हैबिटेट पढ़ा रहा था मैं, एनिमल्स हैबिटेट। तो उसमें हम थोड़ा बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने शुरुआत की बात करने से, तो वो उन बच्चों को, लेकिन थोड़ा शुरू में उनको मोबिलाइज करना पड़ा, उनको जो है कॉन्फिडेंस देना। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे उनको। कौन सी कक्षा में? 4th। हम लोगों ने जब पहले डिस्कशन करने के बाद मैंने सबसे कहा कि तुम 4-5 जानवरों की पर्ची बनाकर लाओ। हर एक बच्चा जो है अपने उस पर 5 पर्ची बनाएगा और जानवर खाली चित्र बनाकर लाएगा। वो उन्होंने अपने हिसाब से चित्र बनाया, लिखना नहीं है, खाली लिखना नहीं है, चित्र खाली। तो इस हिसाब से 20-21 बच्चे हैं मेरी क्लास में, तो मेरे पास 80-90 के करीब चिट हो गई थी वो वाली। तो उसके हिसाब से मैंने एक्टिविटी कराई। उसमें एक्टिविटी में पूरी क्लास को मैं हॉल में ले आया। हॉल में ले आके मैंने उनको बैठाकर और उसमें रख दिया। फिर एक बच्चे से कि भाई तुम उधर से आओ और उठा के चिट देखो। और यहाँ पर बोर्ड जो था उसमें 1 नंबर पे मैंने ज़मीन का चित्र बना दिया, 2 नंबर पर पानी का चित्र बना दिया, 3 नंबर पर ज़मीन और पानी का चित्र बना दिया, और उस पर एक बादल बना दिया 4 नंबर पर। और यहाँ दीवार पर 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग 4 कॉर्नर बना दिए कि अब उसमें ये बताया कि देखो तुम्हें चिट उठानी है। चिट में जो भी जानवर आएगा बिना बोले तुम्हें देखना है कि वो कौन से नंबर कहाँ रहता है। अगर 1 नंबर पे ज़मीन पे रहता है तो तुम ज़मीन वाले 1 नंबर वाले कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाओगे, चुप, बोलना नहीं है कुछ भी। तो उस तरह से उन्होंने किया। तो शुरू में 2 बच्चों ने, जो बातचीत करने के बाद 2 बच्चे एक्शन रिसर्च वाले बिल्कुल सही की जगह पर गए, लेकिन 3 बच्चों में उन्हें डिस्टर्ब, मतलब फिर भी वो हुआ, नहीं कर पाए। लेकिन मैंने वो दोबारा से किया। 4 बच्चों ने फिर भी मेरा सही कर दिया था, लेकिन लास्ट में 1 बच्चे ही नहीं, वो खड़ी हो गई लेकर उसको। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तुम जा क्यों नहीं रही हो? तो उसने कहा कि मैंने पूछा क्या है, वो मछली थी। तो उसने बोला एक कच्छप है।
मतलब कछुआ है ये। तो मैंने अच्छा तो ये रहता कहाँ पर है तुम्हें पता है? तो मैं कह रही हाँ ये पानी में रहता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उस तरह से इतना मतलब मेरे इतना रिजल्ट रहा कि 5 में से 4 बच्चे मेरे सही तरीके से आ गए थे। उसके बाद मैंने और भी एक्टिविटी की। EVS में मेरे सब्जेक्ट में एक टॉपिक वहाँ पर ये आया है भाई मावा वगैरह ये सब हमें जानवरों से किस तरह से मिलता है, ये खोया या फिर घी वगैरह में हमने कहा कि ये जानवरों से मिलता है। आप बोल रहे हो किस तरह से मिलता होगा, घी देते हैं कि जानवर? तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए। जब जहाँ पर हम अबव एवरेज जिन बच्चों को कहते हैं वो भी कंफ्यूज हो गए थे। एक बच्चे ने बोला सर हाँ मैंने देखा है मेरी मम्मी निकालती हैं वो दूध से ही तो घी निकालती हैं, वो जमाती हैं उससे घी निकालती हैं। और ये उन 5 बच्चों में से एक था? एक्शन रिसर्च वाले बच्चों में से था। तो फर्क क्या है मोहित जी, आप तो पहले भी एक्टिविटी करते थे मैम तो फर्क क्या है एक्शन रिसर्च से? आपने क्या नया क्या किया? मैम एक्शन रिसर्च में क्या था ना कि अब मुझे उन बच्चों के साथ में उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। पहले हम ऐसे एक्टिविटी नहीं करते थे, उसमें जो है एक्टिविटी में ऐसा होता था कि लेवल हाई हो जाता था या तो उनका बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से, और या फिर उनके लिए अलग से ही करते थे। उनका जो भी होता था वो अलग एक्टिविटी बहुत कम होती थी। जैसे उनको लिखने या पढ़ने का ज़्यादा एक्सरसाइज रहता था उनको कि भाई तुम ये लिख के दिखाओ कि 4 जानवर कौन कौन से हैं, है ना, या थलचर कौन से। अगर मैं ऐसे पुराने वाले बेस पे कर रहा होता तो शायद मैं उनसे ये कह रहा होता कि तुम लिख के दिखाओ मुझे। लेकिन कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई कि जिसमें उनको ऐसा बिना बोले पड़े वो सबके साथ में एक सही हो। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं नीचे हूँ, हम जो है अलग ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो इक्वल थे, उन्हें ये नहीं लगा कि हम अलग कुछ कर रहे हैं। मैं ये समझ रही हूँ कि आप बोल रहे हैं कि एक्शन रिसर्च करने से आप ज़्यादा सेंसिटिव हो गए इन 4-5 बच्चों के लिए और आपने इनको सबके साथ इंक्लूड करने की कोशिश की जो पहले आपके मन में नहीं था उतना। वो ये था कि अलग रहता था कि क्योंकि ये मुझे लगता था सीख नहीं पाएंगे, इनके लिए स्पेशल हेल्प चाहिए। तो मगर क्या ये भी एक फॉल आउट हुआ इसमें कि आपके जो बच्चे क्लास में समझ पाते थे क्या वो बोर हो गए इतने सिंपल एक्टिविटी से? लेकिन मैंने उनको एक्शन रिसर्च में कभी भी अलग नहीं रखा। जो भी चीज़ रही वो पूरी क्लास के साथ ही हुई, जिससे कि मेन चीज़ यही थी ना इक्वल चांस मिले सबको सीखें। जो पहले ऐसा होता था कि उनके लिए तो क्लास लेवल की एक्टिविटी होती थी, इनके लिए नीचे रहता था पहले। हाँ पहले। तो अभी जब आपने एक्टिविटी को सिंपल कर दिया, इनको ऊपर कराया मैंने, उनकी एक्टिविटी तो ऊपर ही रही है, इनको थोड़ा ऊपर लेकर आया हूँ। तो मतलब अब 2 किस्म की एक्टिविटी करते थे अभी? पहले उनकी मतलब पहले एक्टिविटी नहीं होती थी। मेरी जो क्लास होती है ना, लेसन प्लान होता था, उसमें एक्टिविटी की बस एक या 2 दिन का वो रहता था। ऐसा रहता था कि जैसे मैंने 2 दिन उनसे बात की, पढ़ाया और फिर एक्टिविटी कराया। 1 दिन करा दी, 2 दिन कराई, बस उससे ज़्यादा मेरी एक्टिविटी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है मैं मेन सोचता हूँ कि इस लेसन प्लान को मैं सिंपल ज़मीन पर किस तरह से लेकर आऊँ कि ये पढ़ाना कुछ नहीं है मेरे को, और खाली हम सब मिलके कुछ काम करें जिससे कि वो सीखें। पढ़ाने का मतलब ये नहीं रहा है कि हम बैठे हैं ज्ञान दे रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं। अब उनकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे को अब एज ए टीचर बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कि एक तो मुझे ये भी लगता है पहले मैं ही बोलता रहता था, सारी मेहनत मेरी होती थी और कुछ बच्चे शायद ना भी सुनते हो, मुझे क्या पता होता था, वो इधर उधर से देख के असेसमेंट में जब करता तो कर देते हो। लेकिन अब ज़्यादातर उनकी तरफ से आता है, जब उनको मौका मिलता है वो ऑब्जर्वेशन करने का और एक्टिविटी करके सीखने का, तो वो जो बातें बोलते हैं ना उससे मुझे भी बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलती हैं। क्या आपको लगा कि एक्शन रिसर्च करते करते आपको खूब डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा जो मुश्किल है? एक्चुअली क्या है ना, डॉक्यूमेंटेशन अगर खाली डॉक्यूमेंटेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ में बहुत सारा और भी काम है जो आपकी आई नो टीचर को बहुत सारा काम होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा मेरे को हेक्टिक लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन उसको मैंने इस तरह से मैनेज किया कि मतलब सर से पूछा तो कि पहले उसको करो, जो आ रहा है आपको, जो आपने किया उसको रफली लिख लो, बिल्कुल सिंपल, उसको बाद में अपना उसमें देख टेम्पलेट में कर लें। और क्या क्या बदलाव आए हैं एक्शन रिसर्च के द्वारा? मैम एक्शन रिसर्च के बाद मुझे सबसे अच्छा ये लगा है कि मेरी क्लास में जो ये बच्चे थे ना, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये अपने आप को समझ लगे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आपको कैसे पता चला कि इन 5 बच्चों में शुरू से अब तक कुछ बदलाव आया है? कि मैम पहले क्या था ना, पहले वो बोलते ही नहीं थे। जब मैं उनसे पूछता था तो वो बोलते नहीं थे, तब मेरे को लगता था शायद इनको समझ में ही नहीं आया, इनको आया ही नहीं है। तब मेरे को इतना ज्ञान नहीं आया था कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, या क्या पता इनको कुछ ना कुछ आता होगा, बोलते तो होंगे। फिर धीरे धीरे इसीलिए मैंने उनको एक्शन रिसर्च में लिया। थोड़ा बहुत जब बुलाता था तो बहुत थोड़ा बहुत बोलते थे, तभी भी उनको ये डर लगता था कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब उनको एक्शन रिसर्च में आने के बाद मुझे ये मिला कि यार इनको कॉन्फिडेंस दो तभी ये कुछ करेंगे, धीरे धीरे मेरे को लगा, तो वो खोज हुई, तो उस तरह से मेरे को लगा कि हाँ ये कर सकते हैं। तब जाके अब एक्शन रिसर्च में जब उनको कॉन्फिडेंस मिला तो वो करा उन्होंने अच्छी तरह से, और उन्हें समान अवसर मिला एक तरह से, तो उन्होंने किया। तो इस तरह से मेरे को लगा कि पहले वो बोलते नहीं थे, कुछ भी उनका पता ही नहीं चलता था कि जब वो बोलते नहीं थे तो मेरे को यही लगता था कि इनको आया नहीं है। तो क्या अभी वो लिख भी पाते हैं? कुछ नहीं कुछ मतलब कुछ लिख देंगे, लेकिन वो ना के बराबर ही है।
उसमें 2-3 बच्चों ने बल्कि लिखना शुरू किया क्योंकि उनके साथ अलग से भाषा में काम हो रहा है। आपका असेसमेंट मेथड ही बदल चुका है एक्शन रिसर्च के दौरान। लिखित में उन बच्चों को मैं देता हूँ लिखित के लिए जो लिख पाते हैं उनके लिए। इनके लिए तो सिंपल ये है कि आप जो है मगर क्वेश्चन सेम होगा, उसमें ये है कि क्वेश्चन सेम होगा उसमें, और ये भी नहीं होता कि भाई अलग पता चल जाए उनको। उसमें ऑप्शन ये रहता है कि जिसको चित्र बनाना है चित्र बना लेगा और जिसको लिखना है वो लिख देगा। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लिखना जानते हैं लेकिन अब वो चित्र बना के ले आते हैं, लेकिन फिर भी उनको समान अवसर देने के लिए। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये देखना है कि उनको आया नहीं आया। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को वो दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे लिखना जानते हैं वो चित्र बना के ले आते हैं, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों काम कर लाते हैं। और जो अब एक्शन रिसर्च वाले में से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। मेरी क्लास में 4th के बच्चे भी अब इस तरह से भी जो एक्शन रिसर्च वाले भी हैं वो भी अब पूछने लगे हैं। जो अभी भले से ही वो ये पूछते हैं, जैसे उनको काम नहीं आ रहा तो वो आके पूछते हैं सर हमें ये काम नहीं आ रहा। तो मेरे लिए यही बता रहा, क्योंकि ये चीज़ आई तो अब जब अगर वो बोलेंगे ही नहीं तो मैं कब तक उनके अंदर, जब वो बोलेंगे हमारा इंटरेक्ट होगा तभी तो मैं उनकी प्रॉब्लम समझूंगा, आगे आएंगे। तो इस चीज़ से मेरे को बहुत फ़ायदा और क्लासों में भी बहुत फ़ायदा हुआ। ब्यूटीफुल। एक और एक्टिविटी की अप्रोच ली जिसमें ये आया था कि मछली सांस कैसे लेती होगी। हम इस पे बात कर रहे हैं कैसे सांस लेती होगी। तो जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि नीचे से ऊपर आती है, सांस लेती है, फिर नीचे चली जाती है, इस तरह से चल रहा था। लेकिन 4-5 दिन तक चलने के बाद सब बच्चे हो गए, सबको ये लग रहा था कि मतलब जो कंफ्यूज हो गए थे कि नहीं हमें नहीं, मतलब ये है कि ऊपर आती है सांस लेके नीचे जाती है। जो भी वो लेकर आते थे मैं उसमें क्वेश्चन उठा देता था उन पर कि अगर ऐसा होता तो ये मछली फिर ऊपर ही क्यों नहीं रह सकती अगर ऐसा होता तो लास्ट में सबको ऐसा लगा कि सर हमें नहीं पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वो अपनी आवाज़ पे अड़े हुए थे कि नहीं वो तो ऊपर आती है और सांस लेके जाती है। और वो इसको प्रूव भी कर रहे थे। वो यहाँ मछली भी लेकर आए, मछली दिखाई, बाल्टी में रख दिया, बोले सर अब देखिए ये बार बार ऊपर आएगी। तो अब मछली आ भी रही थी, ऊपर आ रही थी बार बार जब वो शांत बैठे हुए थे। तो मैं तो कह रहा देखिए आती है सांस लेती है। एक बच्चे ने बोला सर मैंने देखा है कि मेरे दादा जब बड़ी मछली लेकर आए थे तो उसके यहाँ से बुलबुले निकल रहे थे यहाँ से। तो मैंने कहा ये चीज़ इसने जो बोली है ना, इस चीज़ को आप खोजो, इस चीज़ पे आप रिसर्च करो। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि चाहे एक्शन रिसर्च की वजह से हुआ, कम से कम ये ऑब्जर्व करके अपनी बात बोल तो रहे हैं, भले से ये लिख ना पाए पढ़ ना पाए, लेकिन ऑब्जर्व करके बोलना यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पर मैं अब एवरेज जिन बच्चों को समझता हूँ वो भी चुप हो गए, वहाँ ये बोलने लगे, तो ये मेरे लिए बहुत। क्या कारण हो सकता है कि इनको ये सूझा और उनको नहीं सूझा? व्हाट डू यू थिंक? मैम मुझे कारण तो देखिए मैम, मुझे लगता है कि वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात है, उसका दिमाग खुला, वो ऐसी और भी चीज़ें देखता होगा, निसंदेह बात है कि वो और भी चीज़ें देखता होगा, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला या तो या हमारी कहीं ना कहीं गलती रही होगी कि हम उसे ये समझते हैं कि अगर ये लिख नहीं पढ़ नहीं सकता तो ये पढ़ ही नहीं कुछ ही नहीं जानता है। लेकिन जब उसको कॉन्फिडेंस आया, उसको हमने कहा कि अच्छा तुमने कुछ देखा, उसका ये हाथ उठाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उठाता ही नहीं था हाथ। और उसका इसके इफेक्ट का ना और भी सब्जेक्ट में उसको इफेक्ट पड़ा है, मैथ्स वगैरह में उसको इम्प्रूव है। जो मतलब मैं क्लास टीचर हूँ उनका 4th का, तो मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसमें उसने मिला कि उनका इम्प्रूव है, जो पहले से था वो इम्प्रूव है हर एक सब्जेक्ट। तो मेरे को लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस से कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, क्योंकि वो देखते तो हैं ही, हर एक बच्चा देखता है उस तरह से, ये मुझे लगा।